हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आशा करता हूँ कि आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा और आपने चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सिस्टम सीखा होगा। आज बच्चों मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया वीडियो लेके, जिसके बारे में टाइटल दिया गया है इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस क्या क्या होती है, इसके बारे में हमने छोटा सा पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में। आज हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। बच्चों, हमने हमारे प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि जो कंप्यूटर होता है वो 3 स्टेज में काम करता है। और वो 3 स्टेजेस क्या क्या हैं? इनपुट यानी डेटा डालना, प्रोसेस यानी कि डेटा का आगे फर्दर ट्रांसफ़र होना, फिर उसके बाद आउटपुट यानी कि उसको नज़र आना। तो ये कुछ चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो ये हमने आउटपुट समझा। फिर हमें यहाँ बताया गया है कि वी एक्सेप्ट out input and process the data according to the set of instruction then store its यानी कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसके हिसाब से डेटा आगे मूव होता है या प्रोसेस होता है। फिर उसके बाद मीनिंगफुल हमें आउटपुट मिलता है। तो ये कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी। और हमने यहाँ पे कंप्यूटर सिस्टम के 4 मेन कंपोनेंट भी जाने, जैसे इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। तो ये कुछ हमने लास्ट टाइम कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। अब हम सबसे पहले यहाँ पे इनपुट के बारे में बात करेंगे। वी नो दैट कि इनपुट जो चीज़ें होती हैं, डिवाइसेस होते हैं दैट हेल्प अस टू एंटर द डेटा, टू फिल अप द डेटा इन द कंप्यूटर। तो वो हमें हेल्प करती हैं। इनपुट रिफ़र क्या करता है? डेटा और इंस्ट्रक्शन, ये जो हम फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर, उसमें हमें हेल्प करता है। तो इसके लिए काफ़ी कुछ डिवाइसेस भी हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बताया गया है। हमें पता है कि जो कंप्यूटर होता है वो बाइनरी कोड ही समझ पाता है, और इसके लिए हमें कुछ ऐसे सिस्टम या टूल्स की ज़रूरत पड़ती है जो उस लैंग्वेज में टाइप कर सके, ताकि कंप्यूटर उनको समझ सके और आगे प्रोसेस कर सके। आज हम फिर आगे बात करेंगे। सबसे पहला जो डिवाइस आता है वो कीबोर्ड आता है। बच्चों, वैसे तो नॉर्मल तौर पर स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 कीज़ होते हैं, बट किसी किसी में 108, 105 तक भी होते हैं, डिपेंड करता है। वैसे तो स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 तक होते हैं। कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड 5 टाइप में डिवाइड है। जैसे टाइपिंग कीज़, जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे दिए गए कौन कौन से कीज़ हैं। अल्फ़ाबेट हैं, नंबर्स की हैं, पंचुएशन की हैं, सिम्बॉल्स की हैं, शिफ्ट, कैप लॉक, स्पेस बार, बैक स्पेस, टैब, ये सब। फिर कंट्रोल की में अगर हम देखें तो CTRL, ALT और विंडो लोगो की और ESC, ये 4 की मेन होते हैं, और ये हमेशा दूसरे कीज़ के साथ में इस्तेमाल किए जाते हैं, मीन्स टुगेदर। देन नेविगेशन की में अगर आप देखेंगे, इनको लेवल किया गया है F1 से लगा करके F2। ये इन की के अंदर भी हर एक फंक्शन होता है, जैसे सेव एज का, ओपन फाइल सोर्स का, या कंट्रोल P का, प्रिंट देने का भी ऑप्शन होता है, या प्रिंट व्यू का भी ऑप्शन होता है, या सेव एज का भी ऑप्शन होता है। फिर हम बात करेंगे फंक्शन की के अंदर हम देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर होम, एंड, पेज अप, पेज डाउन, डिलीट, इंसर्ट, ये की भी रहते हैं जो डायरेक्टली मूव होते हैं बिना किसी की के कॉम्बिनेशन के। फिर न्यूमरिक की, जैसे कि हम जानते हैं 0 to 9, फिर प्लस, माइनस, डिवीज़न वाले की भी होते हैं। ये कितनी अच्छी बात है प्यारे बच्चों कि एक कीबोर्ड के अंदर इतने सारे बटन्स, इतने सारे फंक्शंस होते हैं। अब हम आगे बात करेंगे माउस की। माउस जो है वो सेकेंडरी डिवाइस है कीबोर्ड के बाद, जिसको हम डेटा इनपुट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्या आप जानते हैं माउस की कितने बटन होते हैं? माउस में 2 बटन होते हैं, एक लेफ़्ट एंड राइट की। बीच में जो बटन होता है उसको स्क्रॉल बटन कहा जाता है। जब हमें कभी प्रॉपर्टी या विंडो या फिर पर्सनलाइजेशन या दूसरी चीज़ों का ड्रैग करना होता है, या मूव करना होता है, या कॉपी करना होता है, तो ये माउस के बटन हमें लेफ़्ट राइट बहुत हेल्प करते हैं। ऊपर नीचे जाने हो, ब्राउज़र में ब्राउज़ कर रहे हो, तो हमें स्क्रॉल बटन काफ़ी हेल्पफुल है। अब हम आगे बात करेंगे कि माउस के कितने टाइप्स हैं। तो सबसे पहला यहाँ पे है मैकेनिकल माउस के बारे में बताया ये जाता है कि इस माउस के अंदर एक बॉल रहता है, वो बॉल मूव होता है तो पॉइंटर स्क्रीन पर मूव होता है। तो यानी यहाँ पर मैकेनिकल सेंसर का यूज़ किया गया है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है ऑप्टो मैकेनिकल माउस और मैकेनिकल माउस में अंतर सिर्फ इतना ही है कि यहाँ पे ऑप्टिकल सेंसर का प्रयोग किया गया है, जिसमें आप देखेंगे लाइट जलता है। फिर उसके बाद ऑप्टिकल माउस, आप देखेंगे तो ये इस ऑप्टो मैकेनिकल माउस से लिटिल बिट अलग है।
यस, आजकल इसी माउस का ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे मैं आपको अब एक स्टाइलस के बारे में बताऊंगा, यानी कि एक पेन के बारे में। वैसे तो आपने देखा होगा कि फ़ोन के साथ में कोई एक टच पेन आता है। यस, एंड बाय द हेल्प ऑफ दैट पेन वी कैन ड्रॉ ओवर द स्क्रीन, वी कैन, यस, इट इज़ लाइक वी कैन टच एनी एप्लीकेशन, वी कैन डू वॉट एवर वी कैन डू विद द हेल्प ऑफ द फिंगर। यस, तो ऐसा ही ये टच पेन है। टच पेन हमें राइटिंग नोट्स लिखने में हेल्प करता है स्क्रीन पर। यस, और इसमें बताया गया है कि जैसे यूजिंग स्टाइलस इंस्टेड ऑफ माउस और ट्रैक बॉल, यानी कि आप माउस की जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, टच पेन को भी यूज़ कर सकते हैं, और ये गेम खेलने में भी काफ़ी काम करता है। अब हम बात करेंगे स्कैनर्स की। प्यारे बच्चों, वैसे तो स्कैनर जो होता है वो प्रिंटर के साथ में आता है, लेकिन कभी कभी प्रिंटर और स्कैनर अलग भी आपको देखने को मिले होंगे। स्कैनर सिर्फ स्कैनिंग का काम करता है, जबकि प्रिंटर किसी भी दी गई प्रिंट को, कंप्यूटर के अंदर के हार्ड कॉपी को वो यस आपके सामने हार्ड कॉपी में प्रेजेंट करता है। तो जैसे हम देखेंगे कि जो स्कैनर होता है उसका काम होता है किसी भी टेक्स्ट, इमेज, ऑब्जेक्ट, यस, उनको क्या करना, कॉपी करना और डिजिटली कंप्यूटर के अंदर ये स्टोर करना, ये उसका लक्ष्य होता है। अब हम यहाँ बात करेंगे टाइप ऑफ स्कैनर की। टाइप ऑफ स्कैनर में सबसे पहला आता है ड्रम स्कैनर। क्या आता है? ड्रम स्कैनर। ये काफ़ी इफ़िशियंट है और बट एक्सपेंसिव भी है। यस, इसके अंदर जो ग्लास ड्रम होता है, अंदर जो ड्रम होता है वो रोटेट होता है, और ये जो ड्रम है यही क्या करता है, स्कैनिंग का काम करता है। यस, और आप देखेंगे यहाँ पे रेड, ब्लू और ग्रीन बीम्स ऑप्टिकल होते हैं, यस, जो इमेज को अपने अंदर कैप्चर करते हैं। और यस, इसको हम, इस मैकेनिज़्म को हम फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो ये वो चीज़ होती, पेपर आपने अंदर डाली, रोल होके बाहर आ गई और चीज़ों को उसने स्कैन कर लिया है उसके ड्रम ने, ऐसा होता है। जिस तरह आप देखते होंगे मशीन में नोट जाती होगी और बाहर दूसरी तरफ से नोट निकल के आती है, ऐसे। अब हम आगे बात करेंगे। यस, तो आपने पहले वाले स्कैनर में ये देखा कि इसमें हाई क्वालिटी इमेजेस जो हैं, बुक्स और मैगजीन वाले, वो उसमें प्रिंट होते हैं। यस, और उसके लिए वो यूज़ किया जाता है ड्रम प्रिंटर। अब हम आगे बात करेंगे फ्लैट बेड स्कैनर के बारे में। फ्लैट बेड स्कैनर जो है वो बिल्कुल एक फ्लैट बेड जैसा दिखता है, इसीलिए इसका नाम उसके ऊपर पड़ा हुआ है। यस, ये स्कैनर काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि ये डेस्कटॉप स्कैनर है। यस, डेस्कटॉप स्कैनर का मतलब आप समझते हैं, यस, जिसको टेबल पर रख के काम किया जा सकता है, और ये काफ़ी छोटा भी है। यस, और यहाँ पे बताया गया कि ग्लास विंडो लगा हुआ है, इसमें चीज़ों को आप रख देते हैं और ये क्या करता है, स्कैन कर लेता है चीज़ों को। और इसमें जो टेक्नोलॉजी लगी है वो चार्ज कपल डिवाइस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। यस, तो ये फ्लैट बेड साइज़ में होता है। इसमें लीगल साइज़ जो डॉक्यूमेंट है, A4 साइज़ जो डॉक्यूमेंट हैं, और आप देखेंगे इस स्कैनर का यूज़ बुक या न्यूज़पेपर या आर्टिकल्स या फोटोग्राफीज़ को स्कैन करने के लिए यूज़ किया जाता है। यस, ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमें यहाँ पे दिया गया है, यस, हैंड हेल्ड स्कैनर। जैसा कि आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड में इसका चित्र दिया गया है। यस, ये रहा हैंड हेल्ड स्कैनर। आपके हाथ में एक रेक्टेंगल और यस लंबा सा एक स्कैनर होता है। जस्ट उसको आपको क्या करना रहता है, चीज़ों के ऊपर जैसे वाइप करते हैं, जैसे आप चीज़ों को साफ़ करते, बिल्कुल ऐसे करना है और चीज़ें स्कैन हो जाएंगी। यस, तो ये बताया गया कि एक छोटा सा मैनुअल डिवाइस है जिसको ड्रैगिंग करना पड़ता है, खींचना पड़ता है वन एंड टू द अनदर एंड किसी भी चीज़ के सरफेस के ऊपर, और वो चीज़ जो है वो कैप्चर हो जाती है। यस, इसको हम हाथ की मदद से हमें करना पड़ता है। ये मतलब ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी, या हम देखें कि हमने कमांड दे दिया तो हो गया, ऐसा नहीं होता है। हमें हाथ, जैसे हम वाइप करते हैं, साफ़ करते हैं, मूव करते हैं, वैसे इसको लेकर करना होगा। यस, तो ये शॉपिंग मॉल में आपने ऐसे स्कैनर्स को देखा होगा। यहाँ पे बच्चों एक्टिविटी दी गई, जिस एक्टिविटी में आप देखेंगे यहाँ पे टेक्स्ट और ग्राफिक और फोटोग्राफीज़ के बारे में बताया गया है, किस तरह स्कैनर से स्कैन किया जाता है, उसके स्टेप्स आपको बताए गए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे हम पढ़ेंगे OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन के बारे में। इसके बारे में आप देखिए, कुछ OCR इस तरह दिखता है जिसमें सिर्फ जो अल्फ़ाबेट, टेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स होते हैं वो रीड कर लेता है। यस, तो यहाँ हमें दिया गया है,
यस कि इट इज़ यूज टू रीड कैरेक्टर फ्रॉम अ प्रिंटर पेपर इनटू द कंप्यूटर, यानी कि जो भी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको क्या कर लेता है, रीड कर लेता है। इसीलिए इसमें OCR दिया गया है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। यस, और यहाँ पे बताया गया है कि इसमें फ़ोटो इलेक्ट्रिक सेल्स की मदद से स्कैन करते हैं। आप किसी पेज को स्कैन कर सकते हैं। यस, उस पेज को चाहें तो दूसरे डॉक्यूमेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं काफ़ी इजीली। आप चीज़ों को ऐड भी कर सकते हो, एडिटर का भी ऑप्शन है। अब हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। बच्चों, आपने देखा होगा कि काफ़ी इंस्टीट्यूट होते हैं जो एग्ज़ाम लेते हैं और वो OMR शीट होती है। OMR शीट कैसी होती है, इस शीट में खाली आपको आंसर टिक मार्क करना रहता है और उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं। उसमें सिर्फ आपको ब्लैक 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 करना रहता है, जो भी ABC में से राइट होता है। यस, तो ये आंसर शीट होती है और इस स्कैनर का यूज़ किया जाता है। यस, इस OMR शीट को रीड करने के लिए कि कितने आंसर राइट हैं, कितने रॉन्ग हैं। यस, तो ये भी एक स्कैनर है और इस स्कैनर का मेन काम यही है कि यस, जो भी कागज़ उसके अंदर जा रहा है, जो डॉट 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 वाला है OMR शीट टाइप का, वो उसको रीड करे, कितने राइट कितने रॉन्ग आंसर हैं वो बताए। तो ये भी स्कैनर है। अब हम आगे बात करेंगे यस MCR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर रिकॉग्निशन के बारे में। वैसे तो देखने में ये बिल्कुल एक किसी प्रिंटर जैसा है और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया कि बैंकिंग इंडस्ट्री में काफ़ी ये यूज़ होता है चेक को प्रोसेसिंग, यानी कि यस चेक क्लियरेंस या दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए। तो यहाँ पे आपको दिया गया है कि ये जो टेक्नोलॉजी है ये अलाउ करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप रीड कर सके। जैसे मान लीजिए अकाउंट नंबर है, जो भी डॉक्यूमेंट पे प्रिंट है, यानी आपने यहाँ से डाला और वहाँ से उसने उस डॉक्यूमेंट ने उन चीज़ों को प्रिंट कर लिया है, यानी कि अपने अंदर स्कैन कर लिया है और देख लिया है और रीड कर लिया है। तो एक तरह से ये भी मशीन है जो चीज़ों को डिकोड करने के काम में आती है। यस, इनकोड पहली चीज़ तो ये होती है कि जब किसी चीज़ को आप अल्फ़ाबेट या टेक्स्ट या नंबर में सेट करते तो उनको इनकोडिंग कहती है। ये जो स्कैनर है ये डिकोडिंग के काम में आता है। और आपको यहाँ पे पहले लेज़र प्रिंटर बनाने वाले व्यक्ति का नाम भी दिया गया है जिन्होंने जेरोक्स मशीन बनाई थी। ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, गैरी स्टार्कवेदर इनका नाम है। बच्चों, अब मैं आगे आपको बात करूँगा बार कोड रीडर की। बच्चों, बार कोड रीडर आपने डॉलर शॉपिंग मॉल में देखे होंगे या फिर आपने हॉस्पिटल में देखे होंगे, जहाँ पर किसी कार्ड के ऊपर कोई बार रहता है उसको रीड कर लिया जाता है। ये कुछ किस तरह दिखता है मैं आपको इमेज के माध्यम से दिखा दूँ। यस, कैन यू सी दिस, दिस इज़ द बार कोड रीडर प्रिंटर। यस, आपने हॉस्पिटल में देखा होगा। यस, अब हम आगे बात करेंगे तो इसमें भी काफ़ी चीज़ें होती है। बार कोड में कोड छिपा रहता है और ये रीड कर लेता है और इन्फॉर्मेशन को एनालाइज, इनकोड और डिकोड दोनों किया जा सकता है। कंप्यूटर इनकोड करने का काम करता है और ये डिकोड करके आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देता है। फिर जॉयस्टिक का गेम में प्रयोग होता है। ये लेफ़्ट एंड राइट चारों दिशाओं में मूव हो सकती है और बटन आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो गेम के जो दीवाने होते हैं, जो गेमर्स होते हैं, वो इस जॉयस्टिक को यस यूज़ करते हैं। अब मैं आगे आपको बात करूँगा माइक्रोफोन्स की। माइक्रोफोन ये माइक टाइप का होता है जिसमें से हमारी जो आवाज़ है, चाहे आप देखेंगे प्रेजेंटेशन के दौरान या कोई सॉन्ग का वीडियो बनाते हैं या उसकी रिकॉर्डिंग के दौरान, तो एक माइक्रोफोन होता है जो हेल्प करता है हमारी आवाज़ को यस अनवांटेड नॉइज़ के विदाउट रिकॉर्डिंग में हेल्प करता है हमें। तो ये भी एक इनपुट है। फिर लाइट पेन के बारे में हम बात करेंगे। लाइट पेन एक सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस होता है यस, जो हमें कंप्यूटर या किसी भी डेस्क पे या स्क्रीन पे जो भी चीज़ें हैं उनको मॉडिफाई करने में हेल्प करता है। यस, जैसे कि आपने बड़े बड़े डिजी बोर्ड में देखे होंगे इसका यूज़। अब हम आगे बात करेंगे वॉइस इनपुट डिवाइस और स्पीच सॉफ्टवेयर के बारे में। तो हमें यहाँ पे दिया गया है प्यारे बच्चों कि अ वॉइस इनपुट डिवाइस अलाउ द यूज़र टू कंट्रोल द कंप्यूटर थ्रू वॉइस कमांड। बच्चों, आपने देखा होगा गूगल असिस्टेंट के बारे में सुना होगा या फिर आपने कंप्यूटर में भी एक असिस्टेंट होता है उसके बारे में सुना होगा। आप मुंह से जो कमांड देंगे यस वो एग्जीक्यूट करने लग जाएगा। तो ये भी एक इनपुट टाइप का है। इसमें मेल या फीमेल की वॉइस हो सकती है। मेन
आप किस तरह के वोक्यूबलरी यूज़ कर रहे हैं वो उसको कैच करता है और वो प्रोग्राम या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को वो एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता है कंप्यूटर। तो ये था वॉइस इनपुट डिवाइस स्पीच सॉफ्टवेयर। आगे हम बात करेंगे प्यारे बच्चों डिजिटल कैमरा के बारे में। डिजिटल वैसे तो आप सबके मोबाइल फ़ोन में कैमरा होता ही है, पर एक डिजिटल यानी कि डीएसएलआर आपने देखा होगा। यस यस, निकॉन का है, एचपी का है, तो काफ़ी कैमरा फ़ोटोग्राफी के लिए सारी चीज़ें हैं और आप इनसे प्रिंट भी कर सकते हैं। फिर आगे हम बात करेंगे वेब कैम। वेब कैम कुछ इस तरह दिखता है। ये हमें जब आप आधार कार्ड सेंटर गए होंगे आधार बनवाने के लिए, तो आपका फ़ोटो कैप्चर करने के लिए या तो फिर आपने देखा होगा लैपटॉप के माध्यम से वीडियो चैट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यूएसबी के माध्यम से विद द हेल्प ऑफ यूएसबी इट अटैच टू द कंप्यूटर एंड यू कैन सी योर इमेज ऑन द डिस्प्ले ऑफ द कंप्यूटर। दिस इज़ यूज फॉर द फोटोग्राफी पर्पज़ ऑनलाइन एंड फॉर ऑनलाइन चैटिंग। आगे प्यारे बच्चों आपको एक्टिविटी दी गई जिसमें बताया गया कि किस तरह आप अपने मोबाइल फ़ोन से इमेजेस और वीडियोस को अपने पीसी में यानी पर्सनल कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये कुछ उसके स्टेप्स हैं और फिर पेन ड्राइव को कैसे रिमूव करना है वो भी आपको बताया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों और हमने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ लिया है। बहुत सारे इनपुट डिवाइस हमने पढ़े। अब हम टाइम है कि हम आउटपुट डिवाइस के बारे में समझें। प्यारे बच्चों जब आप आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ते हो तो सबसे पहले जो आपको मेन चीज़ पढ़ाई जाती है वो होता है मॉनिटर। यस, क्योंकि मॉनिटर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल है। मॉनिटर को आप देखेंगे VDU कहा गया है, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक ऐसा यूनिट जो चीज़ों को डिजिटलाइज तौर पर आपको दिखाता है पिक्सल के रूप में। यहाँ पे छोटे छोटे पिक्सल्स होते हैं जो किसी इमेज या चित्र का वो रूप धर लेते हैं और वो रिप्रेजेंट आपको प्रेजेंट करते रहते हैं। अब इसमें भी कितने पिक्सल क्या होता है वो भी आपको देखने को मिला होगा। वैसे तो आपने जब कैमरा से फ़ोटो खींचने की कोशिश की होगी तो उसमें भी पिक्सल आता ही आता है। ये आपको छोटे छोटे साइज़ में होते हैं कि उसकी क्लियरिटी कितनी होगी वो आपको बताता है और ये सॉफ्ट कॉपी में ही आपको मिलते हैं, ये हार्ड कॉपी में नहीं रहते हैं। सॉफ्ट कॉपी में इसलिए कि जिस भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम है उसके हिसाब से ये डेटा आपको रिप्रेजेंट करते हैं मॉनिटर के ऊपर। अब हम आगे बात करेंगे कि भाई कितने तरह के मॉनिटर होते हैं। एक तो होता है कैथोड रे ट्यूब CTR मॉनिटर, जो पुराने डब्बे टाइप के आते थे, आपने देखे होंगे। फिर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, यानी कि थिन फिल्म ट्रांजिस्टर मॉनिटर। फिर लाइट इमिटिंग डियोड मॉनिटर। तो ये 3 तरह के मॉनिटर हैं। अब हम इन मॉनिटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैथोड रे ट्यूब का मतलब है कि इसमें एक रे ट्यूब यूज़ की गई है जिसके माध्यम से स्क्रीन पर आपको सारी चीज़ें ट्यूब की मदद से डिस्प्ले होती हैं रोशनी की मदद से। और इसमें अगर बोला जाए तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ द 3 कलर, ब्लू, ग्रीन एंड रेड। और ये कलर ही डिफरेंट चीज़ों को आपको डिस्प्ले करने में हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूं कि CTR मॉनिटर कितने इंचेस में अवेलेबल थे तो 14 इंच है, 15 इंच है, 17 इंच है एंड 21 इंच है। पहले के ज़माने में इनका काफ़ी प्रचलन था, बट अभी के ज़माने में तो ये किसी काम के नहीं हैं। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ शो केस, शो पीस। तो ये कुछ आपने कैथोड रे ट्यूब के बारे में जाना। अब हम आगे बात करेंगे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD के बारे में। LCD में यहाँ पे बताया गया कि ये मॉनिटर जो है रिलेटिवली थिनर है। थिनर मतलब पतला है, हल्का है CTR से कंपेयर करें तो। ये यूज़ करता है लाइट मॉड्यूलेटिंग प्रॉपर्टीज़ को, यानी कि लिक्विड क्रिस्टल ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है, इसीलिए इसका नाम लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले पड़ा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो होता है डू नॉट इमिट लाइट डायरेक्टली, यानी अपने आप लाइट को प्रोड्यूस नहीं करता है। दे सेव अ लॉट ऑफ स्पेस एंड कैन बी माउंटेड ऑन द वॉल। इसके अंदर काफ़ी जगह रहती है और आप इसको दीवार पर भी टांग सकते हैं। दे प्रोवाइड अ वाइड व्यूइंग एंगल एंड कम इन वेरियस साइज रेंजिंग फ्रॉम 17 इंचेस टू 60 इंचेस। इसके भी जो साइज़ होते हैं अवेलेबिलिटी काफ़ी अलग अलग हैं। आपके घर में भी कोई टीवी होगा। दे डिस्प्ले शार्प इमेजेस एंड रिक्वायर लेस पावर टू रन। काफ़ी अच्छा इमेजेस ये बताते हैं
पिक्सल फटते नहीं हैं और इनको चलने के लिए पावर भी काफ़ी कम चाहिए। दे आर यूज्ड इन अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग कंप्यूटर मॉनिटर, टेलीविज़न, इंस्ट्रूमेंटल पैनल, एयरक्राफ्ट, कॉकपिट डिस्प्ले एक्सेट्रा। प्यारे बच्चों, ये जो एलसीडी मॉनिटर होते हैं ये कंप्यूटर में तो लगते ही लगते हैं, घर में टेलीविज़न के रूप में, यस एयरपोर्ट में आपने देखे होंगे डिजिटल के रूप में ये आपको नज़र आ जाते हैं। बच्चों यहाँ पे ये भी बताया गया है कि क्लॉक या वॉचेस या कैलकुलेटर के रूप में भी आप इनको देख सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे लाइट इमिटिंग डियोड मॉनिटर के बारे में, जिसमें लाइट प्रोड्यूस होती है और चीज़ें नज़र आना चालू होती हैं, यानी कि एलईडी। इसमें हमें बताया गया कि एलईडी डिस्प्ले लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस फील्ड में। इसमें जो मॉनिटर होता है वो लाइट प्रोड्यूस करता है और इसीलिए इसमें आप लाइट इमिटिंग डिस्प्ले इसका नाम दिया गया है, डियोड नाम दिया गया है। ये बेटर कलर आपको क्वालिटी क्लियरिटी डिस्प्ले प्रोवाइड करता है एलसीडी के मुकाबले। ये जो मॉनिटर होता है ये भी फ्लैट होता है, थिनर होता है, लाइटर होता है, बिल्कुल किसके जैसा, एलसीडी के जैसा। तो इसमें एलईडी डिस्प्ले, इसमें एनर्जी लेवल, जो एनर्जी चाहिए जो कंज्यूम करता है वो भी काफ़ी कम है। इसको काफ़ी केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। इस डिवाइस को यहाँ पे बताया चार्जेबल डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, इन सब में आप देख सकते हो इसका प्रयोग। और ये जो मॉनिटर है ये आजकल के ज़माने में ज़्यादा ही यूज़ हो रहा है। अब हम बात करेंगे टच स्क्रीन मॉनिटर की, जिसमें हाथ से ही आप टच करके, जैसे आप अपने मोबाइल पे टच करते हैं वैसे ऐसे भी मॉनिटर होते हैं। ज़्यादातर ये मॉनिटर आपने एटीएम में देखे होंगे, जब आप एटीएम पे टच करके अपना पिन और दूसरी चीज़ें टाइप करके पैसा विड्रॉ या डिपॉजिट करते हैं या डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाते हैं तब। आगे है प्रिंटर के बारे में। प्रिंटर में भी दो टाइप के प्रिंटर हैं। प्रिंटर वो चीज़ होती है जो हमें हार्ड चीज़ों को रिमूव करने में हेल्प करती है और हार्ड कॉपी प्रोवाइड करती है, वो प्रिंटर होता है। प्रिंटर में भी इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। जैसे कि इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में कहा गया है कि इम्पैक्ट प्रिंटर अलाउ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द प्रिंटर हेड एंड द पेपर। इसमें पेपर और प्रिंटर का एक हेड होता है जिसके ऊपर कैरेक्टर्स को वो प्रिंट करता है। जैसे आपने पुराने ज़माने पे देखा होगा कि एक हेडर रहता है जो प्रिंट करने का काम करता है, उसमें रिबन बार बार बदलना पड़ता है, तो इसको इम्पैक्ट प्रिंटर कहा गया है। इसमें हेडर होता है, हेडर जो होता है वो कागज़ के ऊपर चीज़ों को प्रिंट करने का काम करता है। इसमें जो प्रिंटर हैं वो डेज़ी व्हील प्रिंटर हैं, जिसमें व्हील का प्रयोग किया गया है, आप देख सकते हैं। और आप काफ़ी इनको सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे। फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो डॉट डॉट करके प्रिंट करता है, उसके बारे में दिया गया कितने कैरेक्टर प्रिंट हो सकते हैं, उसके बारे में दिया गया। फिर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखेंगे तो इसमें फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता है प्रिंटिंग के हेड का और पेपर का, ये डिजिटलाइज प्रिंट होके बाहर आ जाते हैं पेपर। और ये इम्पैक्ट प्रिंटर से कंपेयर करें तो काफ़ी बेटर होते हैं, इनकी क्वालिटी अच्छी होती है। फिर इसी नॉन इम्पैक्ट में आपको थर्मल प्रिंटर देखने को मिलेंगे, इंकजेंट प्रिंटर देखने को मिलेंगे, लेज़र प्रिंटर देखने को मिलेंगे और 3D प्रिंटर भी देखने को मिलेंगे। ये टाइप्स ऑफ प्रिंटर हैं जो जिसमें टेक्नोलॉजी डिफरेंट है और डिफरेंट तरीके से ये काम करते हैं, बट दे कम्स अंडर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आगे हम बात करेंगे स्पीकर्स की। स्पीकर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं साउंड को सुनने में। वी कैनॉट हियर एनी साउंड विच इज़ और द एक्शन गोइंग ऑन इन द कंप्यूटर स्क्रीन और मॉनिटर और टेलीविज़न स्क्रीन विदाउट द हेल्प ऑफ स्पीकर। स्पीकर बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अगर अपने मन के अंदर कुछ चीज़ सोच रहे हैं तो हम उसको अगर किसी को कहना चाहते हैं तो उसके लिए हमें आवाज़, हमारा जो साउंड है वो माध्यम बनता है। आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे प्लॉटर के बारे में बात की गई है। प्लॉटर के बारे में मैं बता दूं कि भाई प्लॉटर जो होता है वो बड़े स्कैनर प्रिंटर होते हैं, जो बड़ी बड़ी चीज़ों को, जैसे किसी चीज़ का नक्शा है, कोई बैनर आपने देखा होगा बना है, तो उन सबको हेल्प करते हैं ये लोग, यानी कि उनको प्रिंट करने में हेल्प करते हैं। तो ये फ्लैट बेड प्लॉटर प्रिंटर है, आप देख सकते हैं। ग्राफिक्स बड़े बड़े इसी से डिज़ाइन होते हैं।
फिर ड्रम प्लॉटर है जिसमें ड्रम लगा रहता है, इसको डिज़ाइन किसने किया? रशियन क्रिस, यस, कौन से ईयर में किया? और इसको किस नाम से, रोलर प्लॉटर के नाम से भी जाना जाता है, यस। फिर सीपीयू के बारे में बताया गया है कि सीपीयू जो होता है, यस, वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसके अंदर, यस, इनपुट यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग और जो कंट्रोल, इट इज़ अ ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सारी चीज़ें जो प्रोसेस की होती हैं वो इसी के अंदर होती हैं। आगे हम बात करेंगे स्टोरेज डिवाइस में। स्टोरेज डिवाइस में जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क आता है। हार्ड डिस्क काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसको एचडी भी बोलते हैं और एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, या तो फिर विनचेस्टर डिस्क भी बोलते हैं। और ये 1954 में बनाया गया था और IBM नाम के कंप्यूटर में इसको यूज़ किया गया था और इसको बनाने वाले थे रे जॉनसन। हार्ड डिस्क जो होता है, यहाँ पे बताया गया है कि मेड ऑफ कलेक्शन ऑफ डिस्क, जिसको आप प्लेटर बोलते हैं। ये डिस्क के कलेक्शन से बना हुआ है और इसको हम प्लेटर के नाम से जानते हैं। प्लेटर रीड और राइट दोनों करने के काम में आता है। यस, रीड और राइटिंग पॉसिबल है। अगर आप देखेंगे तो कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, इट इज़ हार्ड एंड इनफ्लेक्सिबल। इसको आप चेंज नहीं कर सकते, इसमें मैग्नेटिक चीज़ें यूज़ की गई हैं। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी डिवाइस है, जैसे कि 1 टेराबाइट तक डेटा आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। ये आपको किसी भी CPU में देखने को मिल सकते हैं। फिर आता है CD रोम। CD रोम वह होता है जिसमें आप CD को डाल के प्ले कर सकते हैं। CD का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, यस। इसकी MB, यस, अगर मैं हार्ड डिस्क से करूं तो आप देख सकते हैं कि कम है, 650 MB टू 900 MB तक ही होते हैं। और इसका डायामीटर भी बताया गया है कि जो CD, जो राउंड CD उसका डायामीटर कितना होता है। और उसको CDR प्लेयर भी होता है। CDR 2 टाइप में होता है, CDR और CDR-RW। इसका मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, जिसमें आप रिकॉर्ड कर सकते हो 1 टाइम। और दूसरा होता है कॉम्पैक्ट डिस्क री राइटेबल, यानी कि फिर से आप उसमें रफ करके लिख भी सकते हो। ये CD की मैं बात कर रहा था। अब हम आगे बात करेंगे DVD की। यस, तो DVD काफ़ी पॉपुलर था और DVD प्लेयर भी हुआ करता था। इसकी जो मेमोरी होती है वो CD से ज़्यादा होती है। यस, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं दिया गया है। यस, उसके बाद फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे कितने प्रकार के DVD अवेलेबल हैं उसके बारे में आपको बताया गया है। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे ब्लू रे डिस्क के बारे में दिया गया है कि ये भी एक नया डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क है, जो काफ़ी DVD की जगह अब इसको यूज़ किया जा रहा है। यस, इसमें रिकॉर्डिंग, री राइटिंग, प्लेबैक सबका ऑप्शन अवेलेबल होता है। यस, और HD वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 25 GB तक होती है और 50 GB तक भी आप समझ सकते हैं। इसको ब्लू रे डिस्क कहा गया है। इसमें जो मैक्सिमम पिक्चर रेवोल्यूशन होता है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 1080 पिक्सल होता है। 3D मूवीज़ भी आप इसमें जो हैं वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। अनकम्प्रेस सराउंड साउंड, इसमें जो ऑडियो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी बढ़िया होती है। बैकवर्ड कॉम्पिटेबिलिटी, यस, तो ये भी जो चीज़ है, ब्लू रे डिस्क प्लेयर सपोर्ट, अलाउ वॉच एंड एन्जॉय योर एग्जिस्टिंग DVD लाइब्रेरीज। आगे फ्लैश ड्राइव के बारे में बताया गया, यानी कि पेन ड्राइव के बारे में। तो पेन ड्राइव जो होता है वो थंब ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है, कुछ ऐसा दिखता है। और आप इजीली कहीं पे भी इसको मूव करके ले जा सकते हैं और किसी भी पे एक डेटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है मेमोरी स्टिक। मेमोरी स्टिक ये कुछ इस तरह दिखता है, आपने पहले देखा होगा कि मिलता था। इसमें छोटा सा जो मेमोरी कार्ड आता है वो इसमें सेट होता है और ये आप कहीं पे भी लगा के रीड कर सकते हैं और डेटा को एक दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। इसकी जो वैरायटीज़ है मेमोरी स्टिक की, वो 4 MB से लगा करके 2 टेराबाइट तक हैं। और ये कहीं पे भी इसमें अडेप्टर होता है, मेमोरी कार्ड जो होता है उस अडेप्टर में लगता है और उसको अडेप्टर को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो डेटा के लिए। यस, तो इसमें भी आपको यहाँ पे डिफरेंट एक बताया गया मैग्नेटिक स्टिक PRO,
जो कब आया था, जिसमें सोनी और सैंडिक्स आप देखेंगे ऐसे ब्रांड हैं जो इसको यूज़ करते हैं। फिर दूसरा आप देखोगे तो डियो करके आया, फिर मैगी गेट करके आया। तो यस, आप देखेंगे और धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं वो इम्प्रूव होते चली गई, और आप देखेंगे टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ से कहाँ तक आ गई। तो ये डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट डिवाइसेस थे प्यारे बच्चों, जो हमने आज इस चैप्टर में कवर किए। आप वीडियो को बार बार अच्छे से देखिए और जो पीडीएफ फाइल है उसको रीड आउट करिए, समझिए। यस, और लगे तो आप इसके ऊपर और मोर एक्सप्लोर करिए गूगल पर। यस, नॉलेज लीजिए। यस, और आपको पता चलेगा इसके बारे में। ठीक है प्यारे बच्चों।